Hello everybody, welcome to our YouTube channel. My name is Amar Kumar. So basically in this video, I'm going to explain you about the topic BEVAE 181 Environmental Studies. So जो आपका एग्ज़ाम होगा जून 2026 या फिर दिसंबर 2026 में। आज के इस वीडियो में जो है मैं बेसिकली जो दिसंबर 2024 का जो पेपर जो है ना, जो इग्नो वालों ने ओरिजिनल पेपर जो दिसंबर 2024 एग्ज़ाम टर्म में पूछा था, उसके आंसर्स मैं आपको बताने वाला हूँ, राइट। जिससे आप जो है ना एक टाइप से ये अंदाज़ा उठा सकते हो, ये एस्टिमेट कर सकते हो कि आपको कितना आता है, राइट। सबसे पहले मैं क्वेश्चन बोलूँगा, देन आपके सामने ऑप्शंस रहेंगे, देन आपके पास ऑप्शंस रहेगा, फिर उसमें से गैस करना है कि आपको कि कौन सा आंसर सही है, फिर उसके बाद मैं आपको आंसर्स बताऊँगा, जिससे इनडायरेक्टली आपका एक जो है एक टाइप से ये टेस्ट हो गया, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका एग्ज़ाम होगा 2 घंटे का, 50 मार्क्स का पेपर होगा और टोटली ओएमआर सीट पे होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा, राइट। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी इनमें से कौन सा जो है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर नहीं आता है। तो इसका आंसर सबसे पहले आप गैस कीजिए। लाइफ ऑन लैंड, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जेंडर इक्विटी। इसका आंसर है आपका डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। नाउ क्वेश्चन 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ह्यूमन मॉडिफाइड एनवायरनमेंट। आप वीडियो पॉज करके पहले आंसर गैस कीजिए, देन मैं आपको आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है ऑर्चर्ड्स। क्वेश्चन 3, हु सेड दैट द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज एन ऑक्सीमोरॉन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसने बोला कि एक टाइप का ऑक्सीमोरॉन है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, हरमन डेली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोटिक कॉम्पोनेंट, यानी इनमें से कौन सा जो है एक टाइप का बायोटिक कॉम्पोनेंट है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सेप्रोट्रॉप्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, यानी इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। आप वीडियो पॉज करके पहले रीड कर लीजिए, देन आप गैस कीजिए कि कौन सा सही है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इकोसिस्टम रिप्रेजेंट्स एनॉर्मस कॉन्ट्रास्ट इन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टॉप कार्निवोर, इनमें से कौन सा जो है जो टॉप कार्निवोर में आता है। इसका आंसर है ऑप्शन 3, वल्चर। द मेन रिजर्वोयर ऑफ सल्फर इन द बायोस्फीयर इज sediments. Hemlock and maples are found in, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। क्वेश्चन 9, ऑन विच एनिमल कैलोट्स एंड यूरोमैस्टिक्स आर प्रेडेटरी इन द थार डेजर्ट। इसका आंसर है डेजर्ट लोकस्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, organism which remain attached to stems and roots of the rooted plants are dash। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पेरीफाइथन। क्वेश्चन 11, द एग्जाम्पल ऑफ लॉटिक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम इज, ऑप्शन नंबर 4, रिवर। गाइस इसमें बेसिकली जो है ना मैं आपको केवल आंसर्स बता रहा हूँ, जिससे आप गेस्ट करके आप अपना एक टाइप का टेस्ट ले रहे हो। अगर आपको इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा बेस्ट पॉसिबल मैनर में कि वीडियो मैं आपको जल्दी से जल्दी बना के दे सकूँ, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स, यानी इनमें से कौन सा जो है एक टाइप का नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज में आता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मिनरल डिपॉजिट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, द सॉइल हैविंग लो ऑर्गेनिक मैटर एंड हैव लो फर्टिलिटी इज, यानी जिस सॉइल में लो ऑर्गेनिक मैटर होता है और लो फर्टिलिटी रहता है उसे हम क्या कहते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, डेजर्ट सॉइल। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, द एवरेज सैलिनिटी ऑफ सी वाटर इज,
कितना होता है एवरेज सैलिनिटी सी वाटर का? सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 दैट इज 3.5%। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, रेवाइन लैंड इज फॉर्म ड्यू टू, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सॉइल इरोजन। क्वेश्चन 16, which of the following regions covers more than 50% plant species in the world? So the answer is tropical rainforest. Question 17, in which of the following activity forest does not play a significant role? So the answer is option number 3 regeneration of carbon dioxide. Question 18, India needs dash percentage of area under forest to meet the ecological and economic need. So answer is option number 2 that is 33%. Question 19, which one of the following methods of ex situ conservation provides genetic insurance? यानी इनमें से कौन सा जो है कंजर्वेशन जो है एक टाइप से एक्स सितु कंजर्वेशन का पार्ट है जो जेनेटिक इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 सीड बैंक. Question 20, invasive species which causes skin allergies is, answer is option number 3 Congress weed. Question 21, which one of the following was the first biosphere reserve in India? So the answer is option number 2 that is Nilgiri. Now question number 22 is asking about which one of the following is not considered as fragile habitats? So the answer is option number 4 mountain tops. Question 23, which one of the following is a biodegradable pollutant? So the answer is option number 3 paper. Question number 24, which one of the following is predominantly indoor pollutant? So the answer is option number 3 organic substances. Question 25, which one of the following is a photochemical oxidant? So answer is option number 4 that is ozone. Now question 26, sludge gas largely consists of, ऑप्शन नंबर 1 मीथेन. सो गाइज मैं ऑलरेडी आपको बता देना चाहता हूँ, इसमें केवल मैं आपको आंसर्स बता रहा हूँ जिससे आपका इनडायरेक्टली एक टाइप का टेस्ट है, ठीक है. सो अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए इस पर्टिकुलर टॉपिक का या किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक का, सो आप कमेंट कर सकते हैं. नाउ क्वेश्चन 27, हॉट स्पॉट्स आर रीजन्स ऑफ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज. Which one of the following is not correct about India as a mega biodiversity country? So the answer is option number 3, India has 12 biogeographic regions. Question 29, which one of the following is a non-use value of biodiversity? So the answer is option number 1, aesthetic value. Question 30, which one of the following has maximum genetic diversity in India? So the answer is option number 3, mango. Question 31, a biomass gasifier converts. So इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 that is solid fuel to gaseous fuel. Question number 32, from which one of the following types of sources energy can be harnessed using photovoltaic cells? So the answer is option number 1 that is sun. Question 33, which of the following regions in India is the highest producer of oil? So the answer is option number 4 that is Krishna Godavari basin. Question 34, which one of the following is not a waste minimization method? So the answer is option number 4 that is waste minimization. Question number 35 is asking about which of the following is not a chemical treatment of waste? So the answer is option number 3 that is conditioning. Question 36, which of the following methods is mostly used for disposal of nuclear waste? So the answer is option number 1 that is underground disposal.
Question number 37 is asking about which one of the following statement related to waste management is true. So the answer is option number 1, that is toxic refers to an intrinsic property. Question number 38, which one of the following is related to climate change? So the answer of this particular question is option number 4, that is Ramsar Convention. Question number 39 is asking about the ozone layer is present in which of the following range of the atmosphere? So the answer is option number 3, 15 to 50 kilometer. Question number 40, which one of the following can cause skin cancer and cataract in humans? So answer is option number 1, that is ultraviolet radiation. Now question number 41 is asking about air prevention, air act was enacted in the year. So air act कब enact हुआ था? Prevention and control of pollution. So it is enacted in 1981. So option number 2 is correct. That is 1981. Question number 42. The principal bench of National Green Tribunal is situated at where? So answer is option number 2, that is New Delhi. Question number 43. The provision for environmental protection in our constitution was made in the year. So the answer is option number 4, that is 1976. Question number 44. The study of origin of disease is termed as dash. So the answer is option number 3rd, that is epidemiology. Question number 45 is asking about which of the following is not located in the ताज ट्रेपेजियम, यानी इनमें से कौन सा जो है ताज ट्रेपेजियम में लोकेटेड नहीं है. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, शुगर मिल्स ऑफ सहारनपुर. Now question number 46 is asking about flooding in two countries, namely dash and dash, result in 2/3 of the global death count. So the answer of this particular question is option number 2, that is India and Bangladesh. Question number 47. Silent Valley is the narrow valley of the dash river. So the answer is option number 4, that is Kunti river. Now question number 48 is asking about which one of the following community does not have a strong sense of stewardship. So the answer of this particular question is urban community. Question number 49 is holding meeting in a remote area is what? So geographical inequity, procedural inequity, social inequity या economic inequity. So the answer is option number 2, that is procedural inequity. Now question number 50. The main center of environmental information system ENVIS is located at where? So the answer is option number 3, that is New Delhi. So yes guys, इसी के साथ अपना आपका पेपर पूरी तरह से कंप्लीट होता है. इसका आंसर्स हमने डिस्कस किया है. सो बेसिकली इस पेपर में मैंने आपको क्लियरली बता दिया, केवल मैंने आंसर डिस्कस किया हूँ. एक टाइप से आपका इनडायरेक्टली टेस्ट हो रहा है, डायरेक्टली टेस्ट हो रहा है, राइट. पहले आप गैस कर रहे हो, देन आपको आंसर मिल रहा है, राइट. सो यस, सो आप बताना कि कमेंट में आप मुझे बताना कि कितने आंसर्स आपके सही थे, राइट. और अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई वीडियो चाहिए रिलेटेड टू स्टडी, सो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, तो मैं उसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, राइट, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ सके, राइट. सो यस गाइस, और अगर नए हो चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना. सो यस, आई थिंक इट्स ऑल इनफ फॉर टुडे. सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम. मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फॉर योर सेल्फ.